बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम से इरशाद अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो अहम खबरें हैं। एक तो आप जानते हैं कि अलामा मसूद रहमान उस्मानी की शहादत को आज तीसरा से चौथा रोज़ है, लेकिन अभी तक उनके जो कातिल हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। दूसरी अगर बात की जाए अलामा मुआविया आज़म तारे की, तो उनके कागजात मुस्तरद हुए थे और उन्होंने अदालत से रुजू किया था। अदालत से क्या फ़ैसला आया है और जो अलामा मसूद रहमान उस्मानी के जो कातिल हैं वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और उनके हवाले से क्या अपडेट है, और दूसरी तरफ जमात ने अगला क्या लाएअमल जो है वो सामने लेके आए हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करते हैं पहले अलामा मसूद रहमान उस्मानी की शहादत के हवाले से कि आज तीसरा से चौथा रोज़ है कि सुन्नी उलमा कौंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अलामा मसूद रहमान उस्मानी को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और उनके जो मुल्ज़िम हैं और आज तक जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इस हवाले से अता मोहम्मद ईशानी साहब जो कि कायदे खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने आज मैसेज दिया है कि अगर 12 तारीख तक उनके मुल्ज़िम जो है वो गिरफ्तार ना हुए, उनके जो कातिल है वो गिरफ्तार ना हुए, तो हम जो है पहिया जाम जो है वो हड़ताल का ऐलान करेंगे और पूरा जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बंद कर देंगे। और यकीनन इस हवाले से जो है काफ़ी परेशानी के आलम है। पूरी जमात के एक अजीम कायद जो कि एक बड़े मकाम पे थे, एक बड़े ओहदे पे फाइज थे और यकीनन हमेशा जो है उन्होंने कारकुन की बात की, जमात की बात की और हमेशा मुखलिस होकर जो है जमात में काम किया। उनकी शहादत को आज तीसरा से चौथा रोज़ है, लेकिन अभी उनके जो कातिल हैं, उनके जो मुल्ज़िम हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस हवाले से जो है उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। जबकि मौला मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो कि जमात की सरबराह हैं सुन्नी उलमा कौंसिल के, उन्होंने भी जनाज़े के मौके पर यह ऐलान किया था कि अगर उनके जो कातिल हैं वो अगले जुम्मे तक गिरफ्तार न हुए तो हम अगली कॉल जो है वो इंतहाई सख्त देंगे और हम जो है अपने नए लाहे-अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। अगली बात जो है वो ये है कि अलामा मुआविया आज़म तारे साहब ने जो है हल्का N 109 और PP 27 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वो कागज़ जो है वो रिजेक्ट हो गए थे और मुस्तरद हुए थे। फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया था। 9 तारीख को जो है फ़ैसला आना था और आज जो है फ़ैसला जो है एक बार फिर जो है महफूज कर लिया है। पिछली 7 तारीख को भी उनकी ग़ालिबन जो है वहाँ पर अदालत से में पेशी थी और उससे पहले 5 तारीख को भी थी, लेकिन वो कागजात जो है महफूज कर लिए गए हैं। उनके कागजात जो है उस हवाले से जो है अब उनके हवाले से मुस्तरद करते हैं या उनको मंजूर करते हैं, ये फ़ैसला अभी आना बाकी है क्योंकि उनके फ़ैसलों को महफूज कर लिया गया। क्योंकि ये उनके जो ख़िलाफ़ जो बातें की गई और उनके ख़िलाफ़ जो इतराज़ात लगाए गए वो इंतहाई सख्त थे, जिसकी वजह से अभी तक जज को फ़ैसला करना जो है वो मुश्किल पड़ गया है। और आज जो है तकरीबन मैक्सिमम 1 बजे फ़ैसला होना था, तो फिर उनको जो है उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो है शाम को सुनाया जाएगा। 5 बजे तक जो है इस फ़ैसले की जो है बारे में जो है उनके जो वकील थे मौला मुआविया आज़म तारे के, वो अदालत में रहे और 5 बजे जो है ये फ़ैसला हुआ कि जी कागजात जो है और जो उनका फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया। कल 10 तारीख को जो है ये फ़ैसला 10 बजे सुनाया जाएगा। अब देखना ये है कि उनके कागजात मंजूर होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ खबरें ये भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि अलामा मोहम्मद अहमद लुधियानी के हक़ में मौला मुआविया आज़म तारे साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं और फ़ैसला जो है मौला अहमद लुधियानी के हक़ में हो गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। उनके तर्जुमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक अदालत से फ़ैसला नहीं आता उस वक़्त तक जो है कोई जो है ख़बर जो है उसकी जो है कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेक ख़बरें जो है वो चलाई जा रही हैं। जब तक ऑफिशियल अलामा मोहम्मद मुआविया आज़म तारे साहब जब फ़ैसला नहीं करेंगे उस वक़्त तक तमाम तर कारकुनान जो हैं गलत बातों पर तरजीह न दें। ये आज की जो है बात है और आज की ये ख़बरें हैं। नई खबरें जो है जब तक आएंगी, कोई नई डेवलपमेंट होगी तो आपके सामने रखेंगे। अब तक अपने मेज़बान इरशाद अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।